अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन व सामईन इकराम, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका हमारे चैनल जुनूबियन में खैर मकदम और खुश आमदीद है। देखो, पिछले वीडियो में हमें तख्ती नंबर 23 इखलाब के बारे में जाने थे। आज के इस वीडियो में हमें तख्ती नंबर 24 इदगाम यरमलून के बारे में इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करेंगे सबक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। तख्ती नंबर 24 इदगाम यरमलून। तनवीन या नून साकिन का कायदा नंबर 4। हुरूफ इदगाम 6 हैं। या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। इनको हुरूफ यरमलून कहते हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो लाम और रा की सूरत में बगैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम बिला गुन्ना और इदगाम ताम भी कहा जाता है। बा, मश्क इदगाम माल गुन्ना। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से या, वाव, मीम, नून यानी यूमिन दूसरे कलीमे में आए तो गुन्ने के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम माल गुन्ना और इदगाम नाकिस भी कहते हैं। तुमने मैं पहले बताई थी कि तनवीन और नून साकिन के कुल कितने कायदे हैं? 4 कायदे हैं। नंबर 1 इजहार, नंबर 2 इख्फा, नंबर 3 इखलाब और नंबर 4 इदगाम का कायदा है जो आज हमें पढ़ने वाले हैं। तनवीन और नून साकिन का तो क्या पहले ऑलरेडी तुमने बता कर हो ना, 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश को क्या बोलती? इसे तीनों को तनवीन बोलती। और ये क्या है, नून के ऊपर जब जज़म का निशान आता है तो उसे नून साकिन बोलती। इसके जो है ये 4 कायदे हैं। अब देखो इसमें नो क्या बोल रही करको बोले तो तनवीन और नून साकिन के बाद में अब ये क्या है, ये क्या है? ये तनवीन है। ये क्या है? ये नून साकिन है। तनवीन और नून साकिन के बाद में या तो फिर तनवीन रहना या तो फिर नून साकिन रहना। उसके बाद में अगर हुरूफ इदगाम कौन से? यरमलून। या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, पूरे टोटली 6 लेटर्स हैं। अगर तनवीन और नून साकिन के बाद में यरमलून में से 2 कैटेगरी कर डालियो नो, एक आको लाम और रा, दूसरा आको यूमिन या, वाव, मीम, नून। रा और लाम की सूरत में हमें गुन्ना नहीं करते, बिला गुन्ना के पढ़ती। इसे जैसे क्या बोलते हैं, इदगाम में बिला गुन्ना या इदगाम में ताम, यानी इसमें कंप्लीट मर्जिंग होती है। बिना नून के साउंड के, बिना तनवीन के साउंड के कंप्लीटली हमें जो है नून के साउंड को या तनवीन के साउंड को उसके बाद वाले लेटर में मिला को पढ़ती, तो वो साउंडिश नहीं आता, नून का साउंडिश नहीं आता। तो क्या हुआ, ये कंप्लीट मर्जिंग हुआ। तो इसे क्या बोलती? इदगाम ताम बोलती। वो देखो यहाँ पर या, वाव, मीम, नून। अगर तनवीन और नून साकिन के बाद वाले दूसरे कलीमे में, अब देखो यहाँ पर अन एक कलीमा, युता एक कलीमा, मन एक कलीमा या अमल एक कलीमा, इलाहन एक कलीमा, वाहिदा एक कलीमा। जिस तरह से देखो इट इज अ बुक कतीनी, इट क्या है? अलग वर्ड है। इज अलग वर्ड है, बुक अलग वर्ड है। ठीक इसी तरह से अन एक अलग वर्ड है, युता अलग वर्ड है। अब खैदे मानो क्या बोल रही? दूसरे कलीमे के शुरू में अगर यूमिन में से कौन सा तो भी एक लेटर आया, दूसरा कलीमा रहना। देखो ये शर्त, ये दूसरा कलीमा, दूसरे कलीमे के शुरू में अगर यूमिन में से कौन सा तो भी लेटर आया तो अब जाको हमें क्या करना है? गुन्ना कर को पढ़ना है। नून की आवाज को नाक में लेको जाती ना, हमें उसे गुन्ना करते। सो यहाँ पर देखो रा और लाम की सूरत में हमें गुन्ना नहीं करते। यहाँ पर देखो मिसाल के तौर पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहाँ पर क्या करी मैं? दूर कर को पढ़ी, दुन का साउंडिश नहीं आ रहा है। देखो दुन ऐसा नहीं पढ़ रही हूं मैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखो मेर रब्बी का,
मिन ऐसा नहीं पढ़ रही हूँ, या फिर मिन रब्बिका नहीं पढ़ रही हूँ। नून का साउंड हज़फ हो जाता है यहाँ पर रा और लाम की सूरत में। अब देखो यहाँ पर नून साकिन है, यहाँ पर लाम है, तो अब मुझे क्या करना है, मिल्लदुन्हु ऐसा पढ़ना। नून का साउंड हज़फ हो जाता है। लेकिन वो जो देखो यहाँ पर क्या है, या है। ये क्या है, नून साकिन है, नून साकिन के बाद में क्या है, या है। ये क्या है, तनवीन है, तनवीन के फौरन बाद में ये अलिफ कंसिडर नहीं करते हमें। ये जो दो जबर है उसके बाद का अलिफ कंसिडर नहीं करना। अब तनवीन के बाद में वाव है। अब यहाँ पर देखो नून साकिन है, नून साकिन के बाद में वाव है। अब यहाँ पर देखो तनवीन है, तनवीन के बाद में क्या है, मीम है। अब यहाँ पर देखो नून साकिन है, नून साकिन के बाद में क्या है, नून है। तो ये पूरे कौन से लेटर्स हमारे यूमिन में से लेटर्स हैं। या वाव मीम नून में से क्या है, तनवीन और नून साकिन के बाद में यूमिन में से दूसरे कलीमे में, ये युता क्या है, दूसरा कलीमा है। तो दूसरे कलीमे के शुरू में बिल्कुल जो है पहला वाला लफ्ज दूसरे कलीमे के शुरू में यूमिन में से रहना, या वाव मीम नून में से रहना। देखो यहाँ पर या है, यहाँ पर वाव है, यहाँ पर क्या है, मीम है, और यहाँ पर क्या है, नून है। तो ये पूरे क्या है, यूमिन में से लेटर्स हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद में दूसरे कलीमे के शुरू में अगर यूमिन में से कौन सा तो भी लेटर अगर उन्होंने देख रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है, गुन्ने के साथ में पढ़ना है। लेकिन हमें इसे क्या बोलती, इदगाम में नाखिस कर को बोलती। क्यों बोले तो हमें कंप्लीट मर्ज नहीं करते, लाम और रा की सूरत में हमें कंप्लीट मर्ज करती। लेकिन यहाँ पर क्या है, नून के साउंड को नाक में लेको जाती, तो इसे क्या बोलती, हमें इदगाम में नाखिस कर को बोलती, या फिर इदगाम में मअल गुन्ना कर को भी बोलती। क्या वास्ते का, तो इस गुन्ने के साथ पढ़ती बोल को। ये दो जो है इदगाम में बिला गुन्ना और इदगाम में ताम है। ये जो हमारे चार हर्फ हैं, ये जो है इदगाम मअल गुन्ना या इदगाम नाकिस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं समझाती हूँ, देखो एक ऐसा पढ़ना बल को, हमजा नून या जबर आई, या हमजा पेश यू आई यू, ता खड़ा जबर ता आई यू ता। अब मैं क्या बोली, आई नहीं बोली, बल्कि नून के साउंड को नाक में लेको जा रही हूँ। कम से कम जो है 2 उंगलियों के बराबर, 2 कौंस के बराबर, कम से कम जो है हमें 1 सेकेंड के बराबर हमें क्या करना है, नाक में आवाज को लेको जाना। कैसे बोलो, आई 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 युक्ता। यहाँ पर देखो, मन यअमल इलाहन वाहिदा, इलाहन वाहिदा। हाउ बोली मैं, हाउ नहीं बोली, बल्कि ये तनवीन का जो नून का साउंड है ना, उसे क्या कर रही हूँ मैं, हाउ ऐसा लेको जा रही हूँ। यहाँ पर देखो, रहीम वदूद ऐसे बोलते सो इदगाम में मअल गुन्ना कर को। यहाँ पर देखो मैं 4 मिसालों के साथ में जो है तुमने समझा कर हूँ। अभी क्या है, नून साकिन है, तनवीन या नून साकिन कश नहीं है कायदा। तो जो है अब क्या करना है, इसे मैं कैसा पढ़ना, इदगाम में या है ये। अब या को कैसे मुदगम करना, अय्युक्ता अय्युक्ता। अब देखो इदगाम में वाव है, ये वाव को कैसे मुदगम करना, मिन वराइहिम, मिन वराइहिम। अब देखो इदगाम में मीम है ये, सिरातम मुस्तकीमन, सिरातम मुस्तकीमन। अब देखो यहाँ पर इदगाम में नून है ये, नूरन नहदी। यहाँ पर क्या है, चारों में भी मैं क्या करी, गुन्ना कर को पढ़ी। कैसा, आई म्यू तम रन, ऐसा जो है मुझे गुन्ने के साथ में पढ़ना है। देखो बावजूद इसके कि तनवीन या नून साकिन के बाद में यू मिन में से कौन सा तो भी लेटर आगा तो हमें गुन्ना करना है। लेकिन कुरान मजीद में ये 4 जो है वर्ड्स ऐसे हैं, 4 कलीमे ऐसे हैं कि बावजूद इसके कि तनवीन या नून साकिन के बाद में यू मिन में से कौन सा तो भी एक लेटर आया, फिर भी हमें गुन्ना नहीं करते।
صرف اور صرف 4 ایسے لیٹرز ہے قرآن مجید میں کہ جس میں ہمیں کیا کرنا ہے، بغیر غننے کے پڑھنا ہے، باوجود اس کے کہ رول اپلائی ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس میں ایکسیپشن ہے. دیکھو یہاں پر ایکچولی اس میں نورانی قاعدے میں دیکھو تم نے بتا کر ہی وہ کیا بولے تو دوسرے کلمے میں کر کو بول کو ہی، لیکن یہ کیا ہے، یہ دوسرا کلمہ نہیں ہے. یہاں پر دیکھو ان ایک الگ کلمہ، یؤتا ایک الگ کلمہ، تو تبھی یہ رول جو ہے اپلائی ہوتا سو. لیکن وہ دیکھو یہاں پر دنیا کمپلیٹ ایک ورڈ ہے، جیسے بک ہے، پینسل ہے، پین ہے، تو یہ کیا ہے، کمپلیٹ ایک ورڈز ہیں. تو اسی طرح دنیا، قنوان، صنوان ایک جو ہے کمپلیٹ ورڈ ہے. اس طرح سے الگ الگ نہیں ہے. ان ایک ورڈ، یؤتا ایک ورڈ، ایسا الگ الگ نہیں ہے. یہ تو کیا ہے، یہ پورا ایک ہی ورڈ، دنیا ایک ہی ورڈ، قنوان ایک ہی ورڈ. تو ایسی صورت میں تنوین یا نون ساکن کے بعد میں باوجود ایک یو من میں سے کون سا تو بل لیٹر آیا ہے، پھر بھی ہمیں غنہ نہیں کرتے. ہمیں اس میں زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف 4 ورڈز ہیں وہ یاد کر لیو تو تمہارے واسطے ایزی ہوتا ہے. نہیں اس میں بغیر غننے کے پڑھنا ہے. کیسا وہ، دنیا، قنوان، صنوان، بنیان، دنیا، ایسا نہیں پڑھنا، رانگ ہو جاتا، دن کا تو رانگ ہو جاتا. یا ہے یہاں پر تنوین نون ساکن، دیکھو یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد میں یا دے کر ہی ہوں، پھر بھی ہمیں کیا نہیں کرنا، دنیا ایسا نہیں پڑھنا، بلکہ دنیا، قنوان، صنوان، بنیان ایسا پڑھنا. صرف 4 ورڈز، اسے ہمیں اچھی طرح سے یاد رکھ لینا. امید ہے کہ پورے پوائنٹس تم اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان تمام کو جو ہے ہجوں سے کیسا پڑھنا بلکہ میں انشاءاللہ تم نہ سمجھاتی ہوں. کائنڈلی لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی جنوبین چینل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.